idea is, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने होंगे बाद में, लेट अस आस्क वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस, ठीक है? और अभी आपने पहले मेरे बोलने से पहले कुछ पूछना चाहते हैं तो आई विल कवर इन माय स्टेटमेंट. तो आप पहले, इफ़ सम 4-5 पीपल कैन टॉक, सो आप हाथ प्रेस करो और बताओ. You just start your press conference. Later we'll ask the question. ओके, चलो ठीक है. सो आई एम जस्ट, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਾਸ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕਿ ਵਨ ਗਰਲ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੇ फ़ोन ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਰੈਕਟ? ਇਟ ਇਜ਼ 4000? ਹਾਂ, 4000. ਸੋ ਜੋ 4000 ਗਰਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟਡ ਗਰਲਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. जो उस लड़की का फोन सीगा वो पुलिस पोजैशन विच ले लिया गया है तो वो स्टेट साइबर क्राइम नूं ओदा एनालिसिस लई भेज दिता गया. सो एक वो लड़की सी, दूसरी वो लड़कियां हैं जिन्हां ने उस लड़की नूं कुछ इतराज़योग हरकत करते हुए देखा. सो देर आर अबाउट, वी जस्ट इंटरैक्टेड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ DGP पंजाब as a senior woman officer and additional DG holding charge of women and child affairs. So मैनू इत्थे डिप्यूट किया गया सी just to go and interact with the girls because बहुत सारी रूमर्स इस केस बारे फैलाइयां जा रही सीगियां जो कि गलत सीगियां. सो जो असी उस लड़कियां नाल मैनेजमेंट नू असी रिक्वेस्ट किया सी कि जिहड़ी अफेक्टेड लड़कियां हैं उन्हां दे नाल साडी मुलाकात कराई जाए. So they were kind enough to arrange that meeting. So we had a meeting with about 50-60 girls जो कि उस फ्लोर ते रहिंदियां सीगियां जिथे वो कुड़ी सीगी. सब तो पहली गल है कि जेड़ी ये सारे बच्चे ने, मोस्ट ऑफ दैम हैव जॉइंड द न्यू सैशन. सो एक दूसरे नू बहुत अच्छी तरह जानते नहीं है. पिछले 2 हफ्ते तो ये बच्चे इत्थे आके होस्टलर्स रह रहे हैं. सो एक दूजे नू अजे सैटलिंग इन प्रोसैस चल रहा सीगा. तो एक जिहड़ी लड़की जिन्हां नाल असीं इंटरैक्ट किया उहदे विच 3-4 कुड़ियां हैं जिन्हां ने एक्चुअली देखा कि जिहड़ी लड़की जिन्हों असीं अरैसट किया है कि वो जिहड़ा कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम विच वो शी वॉज टेकिंग सम पिक्चर विच दे थॉट कि वो बाथरूम दे डोर तो थल्लों तो ले रही है. So when they saw her doing this kind of thing, so they then reported the matter to the warden. They questioned her. ओदी उन्होंने फ़ोन नू ज़्यादा चेक नहीं किया और ये वार्डन नू दे दिता गया. उस तो बाद वार्डन ने ये पुलिस नू हैंडओवर कर दिता सीगा बाद विच जदों FIR दर्ज हो गई और लड़की दी अरेस्ट हो गई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोज गर्ल्स हैव सैड कि जी कोई भी इस तरह की गल नहीं सीगी कि मतलब किसी ने एक लड़की ने कहा जी कि मैं तो थोड़ा जिहा एंगजाइटी हो गई सी मैनू तो ये सारी गल्लां सुन के तो मैं लेकिन लोगों ने ये अफवाह फैला दी है कि सुसाइड कर लिया. सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई इज़ कि आफ्टर द इंटरैक्शन विद द गर्ल्स आर वेरी हैप्पी नाउ कि जी सर दे फील सिक्योर कि देयर कंसर्नस हैव बीन एड्रैस्ड. सो कंसर्नस उन्होंने यही सीगे कि उस जिहड़ा फोन विच उन्हां दी कोई इतराज़योग वीडियो ना होवे. जदों पुलिस वालों चैक किया गया प्राइमा फेसी सानू इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं मिली. कुछ वीडियोज़ जिहड़ियां सीगियां उस जिहड़ी अरेस्टेड कुड़ी है उहदी खुद दी सीगियां और वो ऑस्टेंसिबली शी मे हैव शेयर्ड विद हर बॉयफ्रेंड और उस बॉयफ्रेंड नू अरेस्ट करन लई टीम हैज़ ऑलरेडी बीन डिप्यूटेड. ही इज़ इन अदर स्टेट. So he is, the police party has been dispatched. So ये जिहड़ी हुण गल है इन्वेस्टिगेशन दी कि वैदर जो प्रिलिमिनरी असी फ़ोन देखा पुलिस ने उहदे विच कोई भी इस तरह की वीडियो नहीं है जो कि इतराज़योग होए एक्सैप्ट फॉर द गर्ल्स
own videos. ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਆਸਕਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਦੀ SSP, ਟੂ ਦੀ DIG, ਟੂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਟੂ ਮੀ। ਸੋ ਵੀ ਐਡਰੈਸਡ ਆਲ ਦੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਜ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਫੈਕਟਡ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ that is we have advised the administration ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟਡ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਵਿਦ ਐਨ endorsement from the management that this is the correct version. So I would appeal to the media ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਸਟਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕਨਫਰੰਟ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, they were saying ਕਿ warden did a good thing, she addressed all our concerns, but we feel ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। So then we told them ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ police officers and the deputy commissioners, we have come so that ਕੋਈ ਗਲਤ story ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। So that is what I think now everything is clear. If there are certain questions still, so we will take, देखो एक, and let us not sensationalize the issue. Social media ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ there is nothing, no substance in that, there is no attempt, there is no death. So it is a case of young people doing certain things which has escalated beyond a certain point, and some insecurity of young girls in a hostel. जो ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ अच्छा, वायरल हुई थी, हाँ। ਜਿਹੜੀ रात मैम जो रात वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर लोगों में ये रिवॉर्ड जो आपने बोला कि वहाँ पे एम्बुलेंस दिखाई जा रही है, वहाँ पे लड़कों को कुछ खींचते हुए दिखाया जा रहा है, लड़कियाँ शोर मचा रही हैं, तो इस चीज़ को लेकर सेंसेशनल न्यूज़ बनी। आपने वार्डन पूछ रही है, वार्डन पूछ रही है, तो वार्ड उससे क्वेश्चनिंग कर रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या है? देखो जो एक वार्डन ने ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਆਈ ਗੋਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DGs ਹੈਡ ਗੋਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਗੋਨ ਟੂ ਪਟਿਆਲਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ ਦ ਵੀਡੀਓ, ਬਟ what SSP ਸਾਹਿਬ ਬਰੀਫਡ ਮੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਡਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰਡਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਬਲੋਇੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋर्शन। मैम शिमला के लड़के का क्या कनेक्शन है मैम? उसके शिमला के लड़के का वो जो शिमला का लड़का है ही इज़ अपरेंटली नोन टू दैट गर्ल, एंड उसका जब उसकी अरेस्ट होगी और फिर इस लड़की की क्वेश्चनिंग होएगी और लड़के की क्वेश्चनिंग होएगी और फ़ोन का फोरेंसिक एनालिसिस होगा, तो आई थिंक दी थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। Ma'am, how ma'am, many की टीम videos चली have गई? been recovered from the phone, and is there any possibility that girl or boy might have deleted the other videos? जो deleted videos हैं there is a possibility to forensically recover them. So we have, as I already told you, we have given the phone for forensic analysis. So that should be clear enough. जब वो report आएगी, let us not base anything on presumptions and assumptions. So let scientific evidence, make a decision in the case. मैम जो 20 लड़कियों से आपने बातचीत की है, क्योंकि पेरेंट्स लगातार इस बात को लेकर
बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके भी जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे कि अभी सारा कुछ पीसफुल है और उनको कोई देखिए मतलब जो मेरे असेसमेंट में और हमारी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एसएसपी डीसी एंड डीआईजी रेंज आईजी रेंज आर सिटिंग, सो इनका जो हमारी असेसमेंट है, इट इज़ नॉट अनकॉमन कि यंगस्टर्स जब इस एज में होते हैं तो कई चीज़ें दे डू जो उनको नहीं करनी चाहिए। सो अब जैसे अगर ये लड़की अपनी कोई भी वीडियो शेयर कर रही थी तो विच यू कैन से कि दैट इज़ अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन द बॉय एंड गर्ल, बट इफ़ इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल, कल वही लड़का इसको मिसयूज़ भी कर सकता है। सो हमारे पास पहले भी ऐसे केसेस आते रहे हैं जिसको हमने साइबर क्राइम में डील किया है कि सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। तो बट इन दिस केस ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एंड दिस अपीयर्स टू बी अ केस जहाँ पे इट इज़ बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, बट इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली होगी। जैसे वो लड़कियाँ कुछ कह रही थी कि वो she was putting the phone under some bathroom door, so that we will investigate कि what exactly happened और क्या हुआ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਲੈਪਟਾਪਸ, ਡਰਾਈਵ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ See there are this is एक Add on to this, any other recovery from the possession of girl? I mean, laptop, memory card, pen drive, or something. so we have अभी initial investigations में I can't really comment on that. So we have recovered her phone. If it is required, we will do the other recoveries as well if our investigation demands it. And what is the profile of that boy who is in Shimla? Either he's a student, working professional, any history sheeter? I think he's her boyfriend. Beyond that, we will have to catch him and find out what he is doing. ये कहा जा रहा है कि जो हॉस्टल था वो पहले बॉयज हॉस्टल था, उसको गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया। बॉयज हॉस्टल में ऊपर कई बार बाथरूम ऊपर से ओपन होता है, जबकि लड़कियों का पूरा कवर होना चाहिए। तो देखो अब जो ये आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना पुलिस की, इट टेक्स टाइम। इट्स नॉट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये होता है कि भाई ऐसी कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस वायरल नहीं हुई। सो अब बाकी जो इसमें एसोसिएटेड हैं कि उसकी सेफ्टी कंसर्न्स क्या हैं, द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड अ फोरेंसिक टीम, स्टेट फोरेंसिक लैब के जो हमारे डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, मिस्टर कालिया इज़ ऑलरेडी देयर, एंड दे विल गो एंड एग्जामिन द बाथरूम एरिया एंड सी वेदर कोई हिडन कैमराज या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं। क्या उन्होंने कहा है जी कि अभी जो मामला सॉर्ट आउट हो गया स्टूडेंट और उनके वाह, हमने तो सीधा स्टूडेंट्स के साथ जाके बात करी है। वी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अलोंग विद अस एंड वी फाउंड दैट they were a little concerned and there was a little bit of they felt that उनकी बात इतनी सुनी नहीं गई जितनी सुनी जानी थी, and they were perturbed with the social media में जो कवरेज हो रही है, दूसरे बच्चों की कवरेज हो रही है और जो अफेक्टेड हैं उनकी नहीं हो रही। सो वी assured them कि हम आपकी बात जो है वो आप in writing, first they were ready to come on video also, but then they said कि हमें ये कंसर्न है कि हमें लोग पूछ रहे हैं आपने क्या देखा, आप कंसर्न्ड हो, आपने पकड़वाया। सो दे फाइनली सेड कि हम एक रिटन स्टेटमेंट दे दें। एक सवाल है मैम, जो 20 लड़कियां सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई देखो मैं तो आई विल नॉट मेक वेग स्टेटमेंट्स। आई थिंक रिगार्डिंग द केस जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने दे दी है। इन इन्वेस्टिगेशन अगर कोई ऐसी बात आती है, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी आता है या छोटे से छोटा भी आता है, वो एक इन्वेस्टिगेशन की बात है। वी कांट मेक लूज स्टेटमेंट्स। 20 लड़कियों से मैम आपकी बातचीत हुई है? 20 लड़कियों से नहीं हुई, ज़्यादा 20 से ज़्यादा। जो अफेक्टेड है वो अफेक्टेड कैसे है मैम? उनको कोई डर है कि उनकी कोई पिक्स या कोई वीडियो जो है वो
वीडियो ये तो बनाई गई है। मैं ये अभी मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है इसके बारे में. इफ़ यू हैव अ डाउट देन वी कैन टॉक सेपरेट. ਘਟਨਾ one ਰੋਕੀ ਜਾ question- ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੱਲ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 4000 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਅਫੈਕਟਡ, ਥੋੜੀ ਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਇਟਸ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਸੋ you know you have so many things going on in the university which you and I will not be knowing. ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਗਰੀ ਦੈਟ ਬੈਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਨਾਓ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਯੂ نو ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਹੋਣ 'ਚ. One question related to investigation. Either police is smelling it as a deep-rooted conspiracy nexus or just ruling it out and stick to these two people, girlfriend and boyfriend. So we have, see, abhi to we have started the initial investigation, which it is difficult to say that which side the investigation is going to go. But as of now, it is my feeling, which may be a personal feeling, but I think everybody in the police department shares it, that it appears to be a case in which the girl and the boy are involved, and I don't know what kind of deep-rooted conspiracy can be there. Some girls are saying that they will raise a protest against the University of Hockey at 4 p.m. That may be, those are not those girls. वो तो कहती हैं ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ concerned ਹੈਗੇ. हाँ, वो कहती हैं कि जो लड़कियाँ protest कर रही हैं वो कोई और है. ठीक है? These are the new students. हाँ, so these are, ये नई students हैं. ये तो 20 दिन हो गए इनको protest का पता ही नहीं. चलो, thank you जी. Okay.